और एक करिश्माई व्यक्ति जो अपने आप को बताते थे एक गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल पे आप आइए, हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमको सत्ता में लाइए। और सन 2014 का जनरल इलेक्शन हो रहा था इस देश में, और उन्होंने एक कहा कि हम हर साल आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। हिंदू मुस्लिम करके देश को गुमराह करना। 1971 का आप वार देख लीजिए, 1965 का वार देख लीजिए, 1999 का कारगिल वार देख लीजिए। क्या उस समय मोदी सरकार थी? मोदी जी आएगी, यहाँ पे पाकिस्तान को ख़त्म कर दिए, चाइना को ख़त्म कर दिए। चाइना ने तब भी 3 किलोमीटर घुस के अरुणाचल में ज़मीन कब्जा किया कि नहीं किया? राहुल और मोदी में कौन फेमस अभी बन रहे हैं? राहुल। अब आप देख लो, जो पाकिस्तान कल आटे के लिए तरस रहा है, चावल के लिए तरस रहा है पाकिस्तान, उसको भारत से आगे दिखाया गया है। भारत सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। तो भारत सरकार को गिराने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं। कोरोना काल का देखे थे आप? कह रहे हैं विकास हो रहा है, तो कोरोना काल में देखे त्राहिमाम मचा हुआ था, उसमें मोदी सरकार कहाँ थी? जब कोई आपदा आती है तो लगातार, जब चीन, ऐसा कहा जाता है कि जो कोरोना जो महामारी थी, जो मतलब ये चीन की उपज थी। इंडिया गठबंधन में लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो नहीं, तो वो क्या नाम से कई पार्टियों की सरकार है। तो आज भी तो कई पार्टियों की सरकार है इनकी। ये इनका नाम बीजेपी नहीं, ये एनडीए है। इसमें उनके भी 38 पार्टी, उनके भी 38, तो वही बता रहा हूँ, ये भी एनडीए है, कोई बीजेपी नहीं है। दिल्ली में तैयारी करते हर साल 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए खर्चा होता है। तो मैं चाहूँगा कि बाबा, जो पैसे से लोग खरीद रहे हैं, कम से कम उन लोगों को तो पकड़ा जाए। आप डेली पकड़ लेते हैं कि ये लोग पकड़े गए, चीट करते, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। चुनाव का, चाहे चुनाव हो चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी, रोजगार इनडायरेक्टली डायरेक्टली, चाहे जैसे, मुझे रोजगार से मतलब है। नीतीश चुनाव के चलते ही नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, तो मुझसे चुनाव से क्या मतलब? मुझे तो रोजगार से मतलब है ना, वो रोजगार दे रहे हैं ना, तो मैं उनको ही सपोर्ट करूंगा ना, कि जो मुझे रोजगार दे रहा है फाइनली, चाहे डायरेक्टली चुनाव के माध्यम से दे, चाहे बिना चुनाव के दें, जो मुझे रोजगार देगा मैं उनका सपोर्ट। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी हम मुखर्जी नगर के वर्धमान प्लाजा के पास हैं। और प्लाजा में हमारे साथ स्टूडेंट के साथ साथ उनके शिक्षक भी हो सकते हैं और कुछ सीनियर भी हैं, जिनसे हम जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर और देश में जो स्थिति है उसको लेकर मुद्दा क्या रहने वाला है। देश में जो हो रहा है महिलाओं पे या रोज़गार पे, उस पर आम जनता और स्टूडेंट्सों की क्या राय है, ये जानने के लिए हम निकले हैं। मुद्दा में हम आपको हर कॉलेज के स्टूडेंट से भी मिलवाते हैं, लेकिन अभी हम वर्धमान प्लाजा में, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे जानते हैं कि 24 में, सबसे पहले बताइए कि 24 में मुद्दा क्या रहने वाला है। जैसा कि यूपीए की सरकार थी, लगातार 2 टर्म हमने यूपीए को दिया, और एक करिश्माई व्यक्ति जो अपने आप को बताते थे एक गुजरात मॉडल है। गुजरात मॉडल पे आप आइए, हमारे ऊपर विश्वास करिए, हमको सत्ता में लाइए। और सन 2014 का जनरल इलेक्शन हो रहा था इस देश में, और उन्होंने एक कहा कि हम हर साल आएंगे, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। और इस देश में रोजगार के नाते देश के युवा बेरोजगार या किसानों के बेटों ने इनको 2014 में सत्ता में लाया। लोगों ने इंतज़ार किया कि 2 करोड़ मतलब हर साल वैकेंसियां दी जाएंगी, लोग नौकरियों में आएंगे। लेकिन फिर अगला इलेक्शन आया 2019 का, तो इन्होंने कहा देश की स्थिति इतनी ख़राब थी इकोनॉमिकली स्तर पे कि हम 2 करोड़ लोगों को रोज़गार नहीं दे पाए। लेकिन इस बार हमारे ऊपर आप भरोसा करिए, एक बार सत्ता में दोबारा लाइए, निश्चित तौर पर हम अपने पुराने वादे को पूरा करेंगे। लेकिन आज फिर 5 साल बीत गया, 2014 से 2024 आ गया, और अब 2024 जब आया तो देश के लोगों ने, यहाँ के गरीबों ने, पिछड़ों ने, दलितों ने, अल्पसंख्यकों ने, सारे लोगों ने इस स्थिति को देखा। तो अब एक पुरानी आस, जो कि हमने यूपीए की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में इस देश की कंडीशन को देखा था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना आगे बढ़ रहा था कि लोगों को रोजगार मिल रहा था। तो आज फिर एक मुद्दा है लोगों का एम्प्लॉयमेंट का, लोगों के रोजगार का, और किसानों की जो उपज होती है खेती का, उनके मूल्य का, और युवाओं के सरकारी नौकरियों का। तमाम सरकारी नौकरियों को मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले गया, और प्राइवेटाइजेशन के बाद बहुत सारे लोग नौकरी से निकाले गए। आज आम जनमानस के सामने हमारी ऑल इंडिया रैंकिंग भुखमरी में पाकिस्तान और श्रीलंका से भी पीछे चल रहे हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से फाइट कर रहे हैं। वो 14 में भी ये इसलिए आए हो ना, पाकिस्तान थोड़ी है, हम तो एक मुल्क है जिसमें हमारी स्वतंत्रता है, डिग्निटी है। पाकिस्तान में क्या है? पाकिस्तान में तो बस चुनावी राजनीति के लिए पाकिस्तान का नाम लेते हैं, और इनका जो एक है कि हिंदू मुस्लिम करके देश को गुमराह करना, और गुमराह करके सत्ता प्राप्त करना। कह रहे हैं कि हम आए तभी तो पाकिस्तान डरता है, और चाइना भी डरता है, थर थर कांपता है।
1971 का आप वार देख लीजिए, 1965 का वार देख लीजिए, 1999 का कारगिल वार देख लीजिए। क्या उस समय मोदी सरकार थी? देश ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान था ना, तो क्या मोदी थे उस समय? ये सब एक छलावा है। देश की राजनीति है, देश का IR है, देश का एक देशों के साथ जो संबंध होता है उसी अनुसार ये पॉलिसी चलती है। ये नहीं कि मोदी जी आए कि यहाँ पे पाकिस्तान को ख़त्म कर दिए, चाइना को ख़त्म कर दिए। चाइना ने तब भी 3 किलोमीटर घुस के अरुणाचल में ज़मीन कब्जा किया कि नहीं किया है? कह रहे हैं नहीं किया। अरे आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, मोदी जी हैं। वो तो कहते हैं कि हमने तो ज़मीन बचाया है, हमारे रहते हुए कोई चीन ना आ जाएगा पाकिस्तान। मोदी जी तो आंकड़े देखिए आप, मिनिस्ट्री के साइट पे जाके देखिए। अभी वहाँ पे मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता आ रहा है, उत्तराखंड में उसने दावा किया था कि यह स्थान मेरा। आप उत्तराखंड से? नहीं, मैं यूपी से हूँ, सुल्तानपुर से। तो वहाँ बाबा भी चर्चा में, बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा बस वही हैं कि वो तो चुनाव में प्रोजेक्ट थे ही नहीं, बस उनको स्थापित कर दिया गया। स्थापित ऐसे कर दिया गया कि उनके नाम, उनके फेस पे तो चुनाव हुआ नहीं था, और वो स्थापित हुआ नेता। वो जन नेता नहीं है। अगर वो जन नेता होते, लोगों की भावनाओं को समझते, तो बुलडोजर ना चलाते। अच्छा, तो अभी हमारे देश में संविधान है, न्यायालय है। कोई व्यक्ति अगर अपराध करता है तो उसको न्यायालय सजा देगी ना, न कि बुलडोजर का, बाबा का बुलडोजर। वही तो सजा है कि हम बुलडोजर चला के तुरंत ऑन द स्पॉट फैसला लेते हैं और उसके बाद। ऑन द स्पॉट फैसला आप देते हो, लेकिन तो इस देश के न्यायालय को हटा दो, इस देश के संविधान को हटा दो। आप तुगलकी फरमान ला रहे हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की तरह कह रहे हैं कि दिल्ली से दौलताबाद राजधानी चेंज हुई। बाबा मोहम्मद बिन तुगलक के रास्ते पे है। बाबा तुगलक ही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हम क्राइम मिटा रहे हैं, नंबर 1 क्राइम मुक्त कर रहे हैं। क्राइम तो जाति देख के मिटाया जा रहा है। जिस जाति से बाबा आते हैं उस जाति के हजारों अपराधी उत्तर प्रदेश में सरेआम घूम रहे हैं। किस जाति का टारगेट है बाबा को? बाबा जिस जाति के हैं, अपने स्वजाति लोगों पर कार्रवाई करें तो हम मानते हैं कि वो जो है क्राइम हटा रहे हैं। दुबे, विकास दुबे पे भी तो किए थे। विकास दुबे एक उनका एजेंडा था। विकास दुबे तो एक प्रकाश में मामला आ गया, उसने इनके 10-10 पुलिस के इनकाउंटर, गोली हत्या मारी, तो उन्होंने इनकी मजबूरी थी करना। नहीं तो विकास दुबे की तरह 50 लोग घूम रहे हैं। अच्छा, इन दिनों मोदी या राहुल की चर्चा हो रही है, 2 चीज़ें। आपको क्या लगता है कि ये 2 चीज़ों में से राहुल और मोदी में कौन फेमस अभी बन रहे हैं? राहुल कैसे? वो मोदी जी कह रहे हैं हम तो इंटरनेशनल नेता हैं, आप कह रहे हैं राहुल। यार किसी के कहने से कोई होता है इंटरनेशनल नेता? बीजेपी वाले तो सब बीजेपी। आपकी पार्टी, आप भी किसी आइडियोलॉजी से होंगे, हम भी ना किसी, तो हम भी कह दें कि हमारा नेता इंटरनेशनल नेता है, उसे जनता स्वीकार करेगी ना, तो माना जाएगा। ऐसे थोड़ी मान लिया जाएगा कि आप कह दिए इंटरनेशनल नेता हैं, ग्लोबल नेता हैं। तो आप क्या सही में कह रहे हैं कि मतलब मोदी जी का ग्लोबली कुछ नहीं है? ये ना वैश्विक भूखमरी सूचकांक की, तो सरकार ने तो उसकी रिपोर्ट जारी की कि वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक है वो गलत है। मतलब उसमें पाकिस्तान को तो दिखाया गया हमसे आगे। अब आप देख लो, जो पाकिस्तान कल आटे के लिए तरस रहा है, चावल के लिए तरस रहा है पाकिस्तान, उसको भारत से आगे दिखाया गया है। तो भारत सरकार ने पहले ही खंडन कर दिया कि जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में 111वीं जो रैंक दी है भारत की, तो वो बिल्कुल निरर्थक है। ये कहीं ना कहीं एक एजेंडा है, कहीं ना कहीं एक कूटनीति है, और कहीं ना कहीं इसमें ये निर्धारण किया गया है कि भारत की जो साख है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख बनी है, जो छवि बनी है, चाहे आप किसी भी तरीके देख लो, G20 देख लो, या अन्य जो अभी देखा होगा आपने, जो कतर में 8 भारतीयों को जो सज़ा सुनाई है, उसमें भी भारत सरकार ने एक्शन लिया है। या जितने भी, मान लो कोई भी आपने देखा होगा कि जैसे यूक्रेन से जितने हमारे भारतीय फंसे थे, तो हमने तुरंत ऑपरेशन गंगा चलाया, ऑपरेशन अजय चलाया हमने। जो हमारे यहाँ के जो अभी आप देखा होगा कि जो इसके इजराइल, फिलिस्तीन वाला, फिलिस्तीन इजराइल, तो भारत सरकार कहीं ना कहीं काम कर रही है, और ये कूटनीति का मतलब कहीं ना कहीं कूटनीति के तहत काम कर रही है। तो इसका मतलब भारत सरकार की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बन रही है। तो भारत सरकार को गिराने के लिए कुछ असामाजिक तत्व लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत, आप देख लो कि भुखमरी के स्तर में जो 111वीं रैंक भारत की कहने, तो आपको लगता है कि 111वीं रैंक भारत की होगी? कम है, तो क्या है, ज़्यादा है, कम है? भारत भुखमरी के मामले में नहीं है। भारत, आप देख लो, भुखमरी नहीं है, भुखमरी कम है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, MSP पे दाम मिल रहा है, जो पहले से स्थिति सही हुई है।
आप अगर देख लो कि देखो जनता जो होती है ना, 90% जनता भारत में गरीब है। और एक जनता को क्या चाहिए होता है, जनता को ये चाहिए होता है कि उसको रोटी कपड़ा मकान मिले, उसको किसी उससे मतलब नहीं होता। तो भारत में आप देख रहे होंगे कि पिछले अगर 2014 से 2024 के आंकड़े अगर उठाकर देखें तो 2014 से 2024 के जो आंकड़े हैं वो लगातार भुखमरी के मामले में सही हैं। मैंने मतलब एक अगर आप नीचे स्तर देखें, समावेशी विकास पर अगर ध्यान दें, यानी समाज का जो कमज़ोर वर्ग है वो लगातार विकास कर रहा है। कोरोना काल का देखे थे आप, कह रहे हैं विकास हो रहा है, तो कोरोना काल में देखे तो त्राहिमाम मचा हुआ था, उसमें मोदी सरकार कहाँ थी? जब कोई आपदा आती है तो लगातार जब चीन, ऐसा कहा जाता है कि जो कोरोना जो महामारी थी, जो मतलब ये चीन की उपज थी और कहीं ना कहीं इसमें भी कूटनीति थी। आप जब कूटनीतिक स्तर पढ़ोगे तो कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र को अगर मिटाना हो तो उनको एक महामारी दे दो ताकि वो उसी में उथल जाएं। अब इतनी बड़ी जनता को संभालना और कुछ चुनिंदा लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, कुछ चुनिंदा लोगों को देखकर उनकी वीडियो बनाकर मजदूर जा रहे हैं और आप आकर बोल दो। अच्छा, मतलब कोरोना वाला कुछ लोग थे। मैं मानता हूं कि एकदम महामारी आई, सब कुछ बंद करना पड़ा, लॉकडाउन एकदम करना पड़ा, लेकिन आप कह सकते हो कि जैसे लोग जा रहे हैं तो उनकी वीडियो बना के देखिए मोदी सरकार में क्या हुआ, मोदी के राज में क्या हुआ, मोदी के लोग जा नहीं रहे, पलायन कहते हैं उसको, पलायन कर रहे थे, वो खुशी से नहीं जा रहे थे। जैसे एक अपने मन से जाना हुआ और आप एक बात बताओ, जबरदस्ती भी तो भेजा गया। किसी राष्ट्र में महामारी आती है तो एकदम त्वरित निपटान हो जाता है, उसका तुरंत एक्शन हो जाता है। तुरंत कहाँ, 2 साल तो ऐसे लपेट दिए, 2-2.5 साल 3 साल अभी भी नहीं निपट पाए। अगर एक बात बताओ, जिंदगी अगर जीवन बचाना है, जिंदगी बचानी है तो लॉकडाउन अगर कर लिया तो आप ये एयर क्वालिटी जो इंडेक्स देख रहे हो, 2 साल बंद किया, ये भी तो हवा भी तो सुधरी, लोगों को वो भी तो मिला। जान दे के हवा सुधारेंगे। जान, एक बात बताओ, एक कोई भी अस्पताल ये बता दो जहां सरकार ने कोविड-19 हेल्प डेस्क ना बनाई हो, या कोविड-19 मतलब जहां पर क्वारंटीन ना किए गए हो लोग। जगह नहीं थी, खाली थी। मैं खुद देखा हूँ कोरोना काल को, और लोग ऐसे ही मर रहे थे। कह रहे हैं कि आप क्वारंटीन हाउस बनाने का मतलब से, आप इतनी जनता है, मान लो उसमें से कुछ लोग अगर कुछ नहीं, बहुत लोग, बहुत ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, मतलब खाने नहीं मिल रहे थे, लोग घर पे नहीं रह पा रहे हैं, वो पलायन कर रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट। आप कहाँ से हैं बताइए? उत्तर प्रदेश के लोग नहीं गए दिल्ली से पैदल? दिल्ली से पैदल गए हैं, सरकार ने इंतजाम भी किए हैं, बसों का इंतजाम भी किया है, रेल का इंतजाम भी किया है। तो एकदम मान लो कोई आपदा आती है, रेल तो बंद कर दिया आप। कहीं ना कहीं सरकार को संभालना होता है, चुनौतीपूर्ण जो निर्णय होता है उनको संभालना होता है। अच्छा, आप बोले कि बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल पे काम हो रहा है, रोजगारी पे हो रहा है क्या? रोजगार की देखो, हम एनएसएसओ के जो आंकड़े जारी करें तो पिछले कुछ वर्षों से लगातार सरकार नियुक्ति पत्र, रोजगार वगैरह सरकार दे रही है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही जो नगण्य, भाई ने जो बात की थी कि 1991 में एलपीजी आई थी, उस समय ये था। आप उससे पहले घोटाले भी तो चेक कर लो। आप राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, कॉमनवेल्थ खेल घोटाला, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, ये सब कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। बीजेपी वाले में भी बता रहे हैं बहुत सारे होगा, जब बीजेपी की सरकार जाएगी तब खुलेगा राज। घोटाला बताओ। घोटाला तो जाने के बाद ही खुलते हैं ना, सरकार जाने के बाद पता चलता है। 2014 जीएसटी में किया, वो नोटबंदी में किया, बोले थे 15 लाख देंगे, वो भी नहीं दिया। महंगाई में उन्होंने ये नहीं बोला था, उन्होंने ये बोला था कि अगर विदेशों में काला धन है, अगर विदेशों में काला धन इतना है, अगर वो धन आ गया, देखो अगर वो धन आ गया तो इतना पैसा होगा कि सबके खाते में 15-15 लाख हो जाएंगे। मतलब नहीं आए, कहने का मतलब है कि अगर आ गया, न कि आया और दिया गया। देखो उसमें 2 टर्म्स होते हैं, उसको बात को ध्यान। बोले थे ना कि आ गए तो मैं ही लाऊंगा, बोले थे ना मैं आऊंगा सत्ता में तो लाऊंगा 15 लाख दूंगा। बताओ, सरकार ने एक नियम लागू किया था 2018 में, भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम बोलते हैं उसको। तो भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम में ये था कि जो भी भारत के भगोड़े हैं उनको यहाँ पर लाया जाएगा। क्या आप मानते हो कि दूसरे देश की सरकार है, उनके कानून आप जानते हो? मानवाधिकार जो कानून है, हमारे देश के अगर पैसा लेकर लोग यहाँ से भाग जाते हैं तो उनको वहाँ राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो भगोड़ा है, उनके लिए वो क्या है? उनके लिए वो उस देश के लोगों को रोजगार दे रहा है। उसको भी कहाँ ला पाए मोदी जी? बोले लाएंगे भगोड़ों को 900 करोड़, विजय माल्या, नीरव मोदी। तो आपको बता रहा हूँ, उस देश के लिए वो भगोड़ा नहीं है, उस देश के लिए पता अपने देश में कहाँ लाए? मेरी आप बात नहीं समझ पा रहे। जो भगोड़ा भारत का है और वो भागकर विदेश चला गया, विदेश जाने के बाद हमारी नज़रों में वो भगोड़ा है, लेकिन उस सरकार की नज़र में वो भगोड़ा नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों को रोजगार दे रहा है, यहाँ का पैसा लेकर वो कंपनी लगा रहा है। दूसरी बात क्या होती है, अगर उसको यहाँ लाएंगे भी तो एक मानवाधिकार आयोग होता है, वो यहाँ के जेलों की जांच करती है,
वो कहेगी कि हम आपको तभी सौंपेंगे जब यहाँ की जेल इस लायक होंगी कि भगोड़ों को रखा जाए। कितनी लंबी प्रक्रिया है। जेल नहीं है, भारत की जेल नहीं है। गांधी का सुना होगा, महात्मा गांधी को कहाँ रखा था। भारत की जेल ऐसी नहीं है कि भगोड़ों को रखा जा सके। भारत की जेल ऐसी है, मैं मानता हूँ, लेकिन वहाँ के जो कानून हैं उन कानूनों के हिसाब से वहाँ की जो सरकार है वो अड़ जाती है, भगोड़ों को देती नहीं। ये भगोड़ा तो ये भारत जो इतना दावा करता है, भारत सरकार जो अभी कि हम आएंगे तो भारत लाएंगे भगोड़ों को देश में, वो तो फिर जुमलेबाजी कहा जाएगा। देखो क्या हम लाएंगे, चुनाव खत्म मैं नहीं। बताओ, रशिया जो है ना, रशिया का आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा देश है रशिया। रूस पहले नंबर पे भी है। रूस के कुछ भगोड़े दूसरे देश में भाग गए थे, उनको ला नहीं सके रूस वाले, बल्कि जहर देके वहां मारा गया। उन्होंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को वहां भेजा, होटल में नौकरी कराई और उनको जहर दिया, मार दिया। इतना बड़ा देश जब भगोड़ों को नहीं ला पा रहा दूसरे देशों के कानून से, तो भारत भी लगातार प्रयास कर रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। लेकिन लाएगा नहीं। लाएगा तो है। कब लाएगा? 10 साल तो 10 साल तो हो गए, कहाँ है? हो गए, लगातार कार्रवाई हो तो रही है। भाई का कार्रवाई तो आती तब ना इसमें पता क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं, आप तो मतलब एक जैसे एक होती है पीयर टू पीयर लैंडिंग होती है। इसमें क्या होता है, जैसे इन्होंने जो लोन लिया था ना, वो इंडिया की शाखाओं से नहीं लिया, इन्होंने लोन जो लिया था विदेशी शाखाओं से लिया था। और यहाँ से केवल एक गारंटी पत्र गया था, गारंटी। अब एक बार बताओ, अगर वहाँ की शाखाओं ने लोन दे दिया और वो वहीं से पहले से ही जमा हुए हैं, तो उनके लाने की कोई प्रक्रिया है, भारत सरकार उसको अपना रहा है। और जो भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 में पास किया था, उसके तहत कार्रवाई की जा रही है। ऐसा नहीं, बहुत भगोड़े लाए भी गए, बहुत अपराधी लाए भी गए। आप अगर आंकड़े उठाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वैसे नहीं आएगा। आंकड़े तो दिख रहे हैं कि 15 लाख दे के हवाई चप्पल वालों का हवाई में यात्रा करा के यार बुलाए नहीं हवाई चप्पल में। लिखा था कि अगर ब्लैक मनी भारत में आती है और ब्लैक मनी अगर भारत में लगातार जो ब्लैक मनी बाहर गई हुई है, जो घोटाला हुआ है, जितने घोटाले हुए हैं, अगर उसके तहत अगर ब्लैक मनी, तो इतना पैसा भारत में हो जाएगा कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए होने की उम्मीद है, न कि आएंगे। उसे भाषण को आप दोबारा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो उस भाषण को। नहीं, हमने तो पढ़ा था, तभी तो कह रहे हैं कि बोले 15 उसमें क्या बोला गया था कि आपने बोला कि जब आपकी सरकार वादा करती है कि अगर आ गए तो, अगर मगर लगा के नहीं होता ना कि अगर आ गई तो हम लाएंगे, और आपको 5 साल दिया गया टाइम, 5 साल के 10 साल ले लिए आपने, पिछले सरकार की बुराई करके ही आए थे। 2014 से और 2024 कितने साल हो गए? 10 साल हो गए, 10 साल हो गए ना। उन्होंने ये कहा था कि जितने घोटाले कांग्रेस के राज में हुए और वो पैसा विदेशों में गया, विदेशी बैंकों में जमा हुआ, अगर वो पैसा इंडिया में आ गया तो इतना पैसा होगा कि लोगों के अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे। अगर यही तो है ना, अगर कब आएगा ये, अगर का खेल है सारा। हाँ, तो अगर कब होगा? देखो सरकार इस पर काम कर रही है, लगातार काम कर रही है, सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अच्छा, बाकी लोग भी हैं, कोशिश करते हैं कि हम कुछ लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं कि क्या रहने वाला है मोड 2024 चुनाव को लेकर, क्या मोड रहने वाला है। आप क्या सोचते हैं? 2024 चुनाव, हाँ, वो मोदी जी का 15 लाख वाला आएगा, या फिर हवाई चप्पल वाले हवाई यात्रा करेंगे, या छात्रों को रोजगार मिलेगी, क्या होगा, क्या मुद्दा रहने वाला, क्या है मुद्दा? 2015 जो 15 लाख की बात करें, 15 लाख की बात तो 2014 में मोदी जी किया था ना कि सबके खाते में 15-15 लाख आएगा। अब तो 24 आ गया। वो बोले साल भर में हम ला देंगे, भ्रष्टाचार ये कर देंगे, लेकिन आज देखिए डे बाय डे इनकी जांच हो रही, तो इनके खुद भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं, चाहे जहाँ भी हो, जिस भी देश में, मतलब जिस भी प्रदेश में हो। अभी चाहे कई प्रदेशों का ले लीजिए, इनका भ्रष्टाचार पहली बात है कि उस पर कुछ कार्रवाई नहीं हो पाई है, भ्रष्टाचार, जहाँ तक मैं मानता हूँ। ठीक है, दूसरी बात कि एक इंडिया गठबंधन भी आप नाम सुने होंगे। नाम नहीं रहा, वो जिसमें नीतीश केजरीवाल सब आए हैं, सारी पार्टियाँ 28 पार्टी। ठीक है, तो इंडिया गठबंधन में लोग कहते हैं कि इंडिया गठबंधन का कोई मैनिफेस्टो नहीं, तो वो क्या नाम से कई पार्टियों की सरकार है, तो आज भी तो कई पार्टियों की सरकार है इनकी। ये इनका नाम बीजेपी नहीं, ये एनडीए है। इसमें उनके भी 38 पार्टी, उनके भी 38, तो वही बता रहा हूँ, ये भी एनडीए, कोई बीजेपी नहीं है। इतना वैकेंसी आती है। आज वैकेंसी की संख्या क्या हो गई? मैं उत्तर प्रदेश, बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश में इससे पहले ये लोग कहते थे कि 0 टॉलरेंस की नीति है, लेकिन अभी इनकी जितनी भी भर्तियाँ हैं सब एसटीएफ ने रिपोर्ट दी, सब भर्तियों में धांधली हुई है। जो लड़की बीएड में यूपी टेट पास नहीं की थी, वो लड़की 150 में 142 नंबर पाई। वो लड़की क्या नाम से क्वालिफाई, उनको 12,000 दरोगा की भर्ती, उनकी एसटीएफ रिपोर्ट दी कि सभी कॉपियाँ रंगी गई है, उसमें भी इनको लोग क्लीन चिट दे। मैंने एसटीएफ ने इनकी बताई थी कि इसमें सर भ्रष्टाचार हुए। ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती, उस भर्ती में भी इनकी मतलब इनकी भर्तियों में भ्रष्टाचार देखा। आप कहाँ से, किस क्षेत्र? यूपी में, बनारस से। जी जी, जो मैं बाबा रोजगार नहीं दे रहे, कह रहे थे कि बाबा रोजगार की बात नहीं, रोजगार ठीक है, आप रोजगार दे रहे हैं, लेकिन कम से कम मैं चाहूँगा कि जो आप
ये भ्रष्टाचार की बात है, उस पर आप लगाम लगे, नकल नहीं रोक पा रहे हैं, पेपर सेंटर पे सेंटर कॉपियाँ रंग दी जा रही हैं, उस पर आपका क्या मतलब टेक है? उस पर सरकार का कुछ है नहीं। बाबा को मैं चाहूँगा कि आप यूट्यूब देखते हैं, आप देखते हैं आपकी सरकार सब रिपोर्ट दे रही है, तो आपको चाहिए कि कम से कम आप परीक्षा कराएं तो पेपर आपका लीक ना हो। जो जिस सेंटर पेपर लीक हो रहे हैं बार बार उसी को सेंटर बनाया जा रहा है। हम लोग यहाँ दिल्ली में तैयारी करते हैं, हर साल 1.5 लाख रुपये 2 लाख रुपये खर्चा होता है। तो मैं चाहूँगा कि बाबा जो पैसे से लोग खरीद रहे हैं कम से कम उन लोगों को तो पकड़ा जाए। आप डेली पकड़ लेते हैं कि ये लोग पकड़े गए चीट करते, लेकिन उनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जो पढ़ा लिखा उसका क्या होगा फिर? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ जो पढ़ा लिखा उसके साथ क्या हो रहा है। आप ही बताइए कि पढ़ा लिखा लड़का 1.5 लाख रुपये हर साल का, जब सीटें बिक जाएंगी तो लड़का क्या करेगा? लेकिन योगी जी तो कहते हैं कि हम क्राइम में सब में कंट्रोल कर रहे हैं हमें। सबसे बड़ी बात है मैं ओबीसी जात से हूँ। इधर बीच 2023 का पेपर उठा लिए, 2022 का ओबीसी की मेरिट बार बार ऊपर चली जाए, 4-5 क्वेश्चन जनरल से। आपने तो 27% आरक्षण की बात करते हैं। यदि 100 सीट है तो आपको फाइनल सीट में 27, आरक्षण का मतलब होता है कि यदि 100 सीट है टोटल तो आपको फाइनल में 27% देना होता है। लेकिन ये प्री में ही 27% नहीं पास करा पा रहे हैं, फाइनल जाते जाते 10 लड़के भी नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरे ओबीसी का आरक्षण ही खा जा रहा है। आप 27% कहाँ आरक्षण दे रहे हैं? और ओबीसी की मेरिट, अभी राजस्थान का पेपर हुआ था, वहाँ की हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया कि ओबीसी की मेरिट इतना ज़्यादा क्यों चली गई। बताइए जनरल से मेरिट कैसे ऊपर चलेगी? तो मैं चाहूँगा बाबा जो भी रिजल्ट आ रहा है उसके मेरिट मंगा के एक बार जांच करें। कहते हैं ओबीसी की मेरिट ना क्यों इतने ज़्यादा, अचानक तो कोई पढ़ने वाला इतना पैदा हो नहीं जाएगा। आज तक इतना पढ़ने वाले नहीं तो अचानक पैदा हो गए। जब इनकी सरकार आती है वहीं दूसरी सरकार होती है, पता चला ओबीसी की मेरिट 5-5 नंबर कम है। जैसे इनकी सरकार है तो ओबीसी की मेरिट हाई चली जा रही है। आप कर के रहे हैं वो 27 पर आरक्षण को आप निकाल के देखिए, क्या 27 पर फुलफिल कर रहे हैं? वो भी नहीं फुलफिल कर रहे हैं। ये 200 सीट है, 200 में 27 पर आरक्षण, 54 लड़के होने चाहिए। आप बताइए अपने हिसाब से, वो भी नहीं फुलफिल हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि बाबा थोड़ा इन सब पे भी ध्यान दें कि कैसे मेरिट इनके हाई चली जाए। अपनी यूपी बिहार के देखा था अभी बीपीएससी वाला, तो उसकी बहुत चर्चा होने लगी कि बिहार सरकार में जॉब दे रही है और बाबा ऐसे सोए हुए हैं, लेकिन अचानक चुनाव के वजह से तो नहीं है। चुनाव हो चाहे कुछ भी हो, मैं स्टूडेंट हित की बात करूँ, चाहे चुनाव हो चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी रोजगार इनडायरेक्टली डायरेक्टली, चाहे जैसे, मुझे रोजगार से मतलब है। नीतीश चुनाव के चलते ही नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, तो मुझसे चुनाव से क्या मतलब? मुझे तो रोजगार से मतलब है ना। वो रोजगार दे रहे हैं ना, तो मैं उनको ही सपोर्ट करूंगा ना कि जो मुझे रोजगार दे रहा है फाइनली, चाहे डायरेक्टली चुनाव के माध्यम से चाहे बिना चुनाव के दें, जो मुझे रोजगार देगा मैं उनका सपोर्ट। मुद्दा रोजगार रहेगा। आज भी मैं कह रहा हूँ कि रोजगार का मुद्दा है। हम लोग घर बात करें अपने माँ बाप को, कहते हैं कि पिताजी इस बार इनको वोट देना है, नाम नहीं बताऊंगा, इनको देना है। ये सरकार ऐसे कर रही है हम लोग के साथ, हम लोग के साथ 10 साल से देख रहे हैं वोट दे के। बताइए रोजगार तो मुद्दा रहेगा ना। 6 महीने के अंदर अब पूरी भर्ती, 3 महीने के अंदर पूरी 1.5 लाख भर्ती बिहार सरकार करा दी। या बीडीओ की भर्ती 8 साल से, ग्राम विकास अधिकारी की 1800 भर्ती 8 साल में नहीं करा पाए। आप पता करिए रिपोर्ट इनकी, पता करिए। अभी इनका रिजल्ट लेखपाली का 8000 भर्ती है, 5 साल से लेखपाली की भर्ती इनकी नहीं हो पाई। और वो आदमी 1.5 लाख भर्ती करा दिया 3 महीने के अंदर फाइनल, और बिना किसी चीट के। बिहार सरकार भी, उसका भी तो कमीशन है। आप पता करिए वो कमीशन कैसे काम कर रहा है। कोई एक आरोप लगा देगी कहीं इनका पेपर लीक हुआ है, कोई पेपर लीक, कोई भी चीज़, यहाँ लीक भी पेपर हो जा रहा है। 150 भर्ती भी नहीं करा पा रहे, 1500 भर्ती आप नहीं करा पाए। 8 साल में आपने कराया क्या है? आपका आयोग कभी जगह तो कभी आंसर की जारी कर दिया, कभी रिवाइज आंसर। इनका जो यूपी SSSC भ्रष्टाचार का अड्डा बन रखा है लखनऊ कमीशन में। 3 साल को पता चले जैसे जगेगा, कभी आंसर की रिवाइज जारी कर दिया, कभी रिजल्ट तो कुछ जीरो है। आप रिजल्ट क्या दे रहे हैं? आप मैं 4-5 भर्तियों के नाम बता रहा हूँ, पता कर लिए कितने साल से भर्ती। ग्राम विकास अधिकारी 2015 की, बाबा जब से 17-18 की भर्ती है, आज इतना साल हो गया। लेखपाली की भर्ती इनकी अटकी पड़ी है, तीसरी बार कराए हैं, अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4 महीने से चलवा रहे हैं। इतना 2-2 साल से जो लड़का मान लीजिए कि एक भर्ती का इंतजार करेगा, ऐसे ही मान लीजिए उस भर्ती में फेल हो गया, अचानक बॉर्डर पे, तब तो उसकी उम्र ही खत्म हो जाएगी। 4 साल में आप एक भर्ती कराएंगे, मान लीजिए उस भर्ती में लड़का नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उसका अंतिम अटैम्प्ट चल रहा है, और एक भर्ती को फाइनल करने में आप 3 साल लगा दे रहे हो, उसकी उम्र तो वैसे भी क्रॉस कर जाएगी। तो आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, क्या है? स्टूडेंट की किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं? UPPCS की, UPSSC दोनों की तैयारी करता कितने साल से? हूँ मैं यहाँ पे सर 10 साल से हूँ। और मैं अब ऑन रिकॉर्ड मैं नाम नहीं बताऊँगा, मैं 3 बार मेंस दिया हूँ UPPCS का। मेरा नाम, वो नाम नहीं, मेरा चरण, और मैं 3 बार UPPCS का मेंस दिया हूँ। लेकिन वहाँ पे कॉपियों को ऐसे चेक किया जाता है, मुझे ऑप्शनल में नंबर, किसी साल इतिहास ऑप्शनल था, इतिहास में किसी साल 200 नंबर दे दिया, किसी साल 220, मुझे 400 में 150 नंबर दिया गया था। मुझे 170 नंबर मिलता तो मैं सेलेक्ट हो जाता। ऐसे से इनकी रफली कॉपी चेक करते हैं, कॉपी भी सही से नहीं चेक कराते हैं। इनकी कॉपियों को जाइए, मूल्यांकन करने का तरीका देखिए, तो आप जाएंगे तो इतने दूर से इतना गैप बना कर दिखाते हैं कि आप कॉपी देखें, कॉपी देखने जाइए तो
आप सही से वही लड़का जो क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसी लड़के को एक क्वेश्चन में 10 में 8 नंबर दे रहे हैं, मुझे पता चला कि 3 नंबर दें, जबकि मैं उससे बहुत यहाँ पे टेस्ट सीरीज में लिखता हूँ तो पता चलता है मैं 10 में 8 मैं पा रहा हूँ, लड़का 2 नंबर पा रहा है, वहाँ सीधे उल्टा। अब किस हिसाब से कॉपी चेक होती है ये भी मुझे नहीं पता है। तो अभी 10 साल से आप तैयारी ही कर रहे हैं या फिर जॉब? अच्छा, टीचिंग में करते हैं। हाँ, काउंसलिंग करते हैं। हाँ, काउंसलिंग करते हैं, मतलब एडमिशन का जो होता है। का नाम नहीं बताऊंगा सर। हाँ, कोई नहीं, वो तो आपका जाएगा भी नहीं, अगर बता भी देंगे तब भी नहीं जाएगा कोचिंग का नाम। मैं काउंसलिंग करता हूँ यहाँ पे, और जैसे कि इतने दिन तक कोई घर वाले अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, परिवार वाले पैसा नहीं दे रहा तो मुझे करना पड़ता है, सब चीज़ें मैं करता हूँ और उसके साथ साथ तैयारी भी करता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि बाबा जी से यही चाहूँगा कि आप रोज़गार दीजिए, यदि रोज़गार दे रहे हैं तो कम से कम भर्ती को फेयर करवाइए, आप भर्ती को फेयर करवाइए, उसमें कोई धांधली ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, और आरक्षण को आप भी ध्यान में रखिए, जो लड़के उनके साथ सही हो, लड़कों के साथ कभी गलत ना हो। एक स्टूडेंट जो होते हैं ये एक बहुत बड़ी धरोहर होते हैं, और जानते हैं स्टूडेंट अपने परिवार, चाहे किसी परिवार के परिवार बड़े आस की नज़र से देखते हैं मेरा बेटा एक दिन वो बन के आएगा, तो वो लड़के अपने घर को काफ़ी, यदि उसके घर में 10 वोट है ना तो उस घर को वो अपने घर वालों को मोटिवेट कर ले जाते हैं, इस बार इनको देना है, पिताजी इनको देना है, क्योंकि माँ बाप की अस्मिता जुड़ी रहती है बेटे की जॉब से, और जब जान जाता है कि मेरे बेटे की जॉब के साथ ऐसा है तो कहीं ना कहीं वो परिवार के 10 लोग भी वोट अपोजिट में कर देते हैं। अभी जैसे मैं यहाँ जो तैयारी कर रहा हूँ, मैं पिताजी को बता दूँ कि सरकार में ऐसा हो रहा है, तो हमारे पिताजी व पूरे परिवार का एक मंशा होगी कि अरे सरकार मेरे बेटे के साथ गलत कर रही है, तो कहीं इनके वोट पर भी इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है। सरकार को इतना भी समझना चाहिए, सरकार बस कुछ लोगों को समझती है कि ये 10,000 लोग हैं, बस 10 लोग तैयारी करने वाले बस उतने नहीं हैं, ये लोग काफ़ी लोगों को प्रभावित करते हैं। हम लोग यहीं बैठते हैं, 100 लोगों को बैठा के समझा देते हैं कि सरकार ऐसे कर रही है, तो वो चीज़ें प्रभाव पड़ता है। बाकी चीज़ जो भी बाबा ने किया है आपका 24 में मेन में भी लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा असर। बिल्कुल, जिनका जो लॉ एंड ऑर्डर है वो सही है, बाबा का मैं इस पर कभी और मतलब वो नहीं उठाया, ठीक है आप जो भी कर रहे हैं उस मामले में आपकी ठीक है, मुझसे संतुष्ट, लेकिन एक जॉब के मामले में थोड़ा सा आप चाहिए कि उस पर हल्का सा आप ध्यान दें, यूपी कमीशन हो, SSS इस पर ध्यान दें, जो भी भ्रष्टाचार है, जो भी इनका पेपर लीक हो रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दें, बस सरकार से बाबा से मैं यही चाहूँगा।